वही स्किल डेटाबेस में खड़े खड़े जब फैंगजो पहले सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़कर शांत खड़ा होता है, तभी दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। अपडेट करने योग्य स्किल का स्केलेटन मेडिटेशन मेथड का पता चला है, तो क्या होस्ट अपडेट करने के लिए सोल पावर का यूज करना चाहते हैं? अगले ही पल बिना झिझके तुरंत ही फैंगजो यस पर क्लिक कर देता है। अचानक ही उसके आसपास ग्रीन शैडो की एनर्जी घूमने लगती है, जिसके कारण आसपास सब कुछ हल्का ग्रीन हो गया हो ऐसा लगता है। ये सब देखकर फैंगजो चौंक जाता है। फैंगजो हैरान होते हुए सोचता है, कितनी स्ट्रॉन्ग डेथ और है। क्राउन पहले एक कल की रेड चमकती हुई आंखें दिखती हैं। अगले ही पल फैंगजो की कॉन्शियसनेस से अनडेड वर्ल्ड में उसी स्केलेटन किंग के सामने खड़ा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन मेडिटेशन मेथड में सक्सेसफुली इम्प्रूव हुई। फिर अचानक ही वो स्केलेटन किंग अपने एक हाथ से फैंगजो के सामने एक बुक फेंकता है। फैंगजो ने उसे लेते हुए कहा, क्या ये मेरे लिए है? अगले ही पल वो बुक खुल जाती है तो उसमें से मैजिकल वर्ड निकलकर फैंगजो के आसपास घूमने लगते हैं। साथ ही फैंगजो हवा में उड़ने लगता है। अपडेट के बाद मेडिटेशन स्किल अपडेट होकर स्केलेटन किंग्स मेडिटेशन तक पहुंच चुकी होती है। फैंगजो स्केलेटन किंग के आगे एटीट्यूड में बुक पकड़कर खड़ा हुआ होता है। वो स्केलेटन किंग ने फैंगजो के कंधे हाथ रखकर शायद एनर्जी या स्किल की पावर ट्रांसफर कर रहा होता है, क्योंकि हल्की ग्रीन ब्लैक शेडो फैंगजो के सर में जा रही होती हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ये स्केलेटन किंग की मेडिटेशन टेक्निक स्केलेटन मेडिटेशन मेथड का एक एनहांस्ड वर्जन है। ये ओरिजिनल मेथड की तुलना में मेडिटेशन की स्पीड को 100% तक बढ़ा जाता है, जिससे सभी नेक्रोमैंसर क्लास स्किल को बूस्ट दे सकता है। ये देखकर फैंगजो ने खुश होते हुए फुसफुसाया, इससे न केवल मेरी लेवलिंग स्पीड बढ़ती है, बल्कि इससे मेरी स्किल पावर भी बढ़ती है। सोल पावर का ये कंजम्पशन वाकई व्यर्थ नहीं गया, फैंगजो ने सोचते हुए फुसफुसाया। हालांकि कोई भी स्किल कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे अनलीश करने के लिए अप्रोप्रिएट स्पिरिट एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये फैन के अगेंस्ट मेरी प्रीवियस बैटल में मेरी स्पिरिट एनर्जी लगभग डिप्लीटेड हो गई थी। फिर फैंगजो की कॉन्शियसनेस स्किल डेटाबेस में खड़े अपनी बॉडी में वापस आती है। लकीली मेरे पास अभी भी पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। मैं उन्हें एक ऐसे स्किल के बदले में दे सकता हूँ जो स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करे। फिर कुछ पल बाद फैंगजो ने एक बुक निकालते हुए कहा, मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड स्किल चुनता हूँ। इसके कारण सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, फैंगजो के 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए। स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर फैंगजो ने बुक खोलकर पढ़ते हुए फुसफुसाया, ये स्किल मैजिक यूजर के लिए स्पिरिट की रिकवरी स्पीड को पैसिवली इंक्रीज करता है और एक्टिवेट होने पर ये स्पिरिट एनर्जी की एक एडिशनल अमाउंट को रिस्टोर कर सकता है। फिर फैंगजो के सामने दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लर्नेबल स्किल मटेरियल का पता चला है। क्या होस्ट इसे क्विकली हासिल करने के लिए 10 सोल पावर पॉइंट कंज्यूम करना चाहते हैं? तुरंत ही फैंगजो ने यस पर टच करते हुए फुसफुसाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड की एकमात्र कमी इसकी हाई लर्निंग डिफिकल्टी है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। फिर अगले ही पल इस बुक में से भी मैजिकल वर्ड निकलकर फैंगजो में जाने लगते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्किल प्रेजेंस ऑफ माइंड में सक्सेसफुली मास्टरी हासिल कर ली। फिर उसे महसूस करते हुए फैंगजो ने फुसफुसाया, वेरी वेल, स्पिरिट रिकवरी की स्पीड में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर फैंगजो आगे बढ़ते हुए कहा, मेरी करंट स्टेट में अगर मुझे फिर से उस ये फैन का सामना करना पड़ा तो मुझे लगता है कि मैं उसे स्केलेटन की एक आर्मी के साथ आसानी से हरा सकता हूँ। फिर फैंगजो ने कुछ बुक्स लाते हुए कहा, विंड इंटैंगलमेंट, स्वॉम्प स्पेल, अर्थ वॉल स्पेल, स्पाइडर वेब स्पेल, रे ऑफ वीकनेस। मैं फ्यूचर में स्किल अपडेट के लिए रेफरेंस के रूप में सर्व करने के लिए इन स्किल को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। फिर डेटाबेस की सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, फैंगजो के 60 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए, स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर फैंगजो ने ग्लास में बंद कुछ इक्विपमेंट्स को देखते हुए फुसफुसाया, लेकिन सिर्फ स्किल होना ही काफी नहीं है, मुझे सेटअप को कंप्लीट करने के लिए अप्रोप्रिएट पावर के इक्विपमेंट की आवश्यकता है।
F रैंक वाला एक अप्रेंटिस लेवल यूजर केवल खराब गुणवत्ता वाले ग्रे वाइट ग्रेड के इक्विपमेंट का यूज कर सकता है। फिर फैंगजो उन चीजों पर हाथ रखता है, अगले ही पल डेटाबेस सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, फैंगजो के 40 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए, गियर एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फिर उस फैंगजो ने नई हैट, रिंग और एक नेकलेस पहन लिया जो कि उसने अभी अभी खरीदा है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अप्रेंटिस मेज हैट पुअर ग्रे का एक स्टैंडर्ड असेंबली लाइन मेज हैट है। ये मैक्सिमम स्पिरिट एनर्जी को स्लाइटली इंक्रीज कर सकती है। दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अप्रेंटिस नेकलेस पुअर ग्रे का एक स्टैंडर्ड असेंबली लाइन नेकलेस है। ये स्पिरिट रिकवरी स्पीड को स्लाइटली इंक्रीज कर सकती है। अगला स्किन नोटिफिकेशन आता है, अप्रेंटिस 2 रिंग पुअर ग्रे का एक स्टैंडर्ड असेंबली लाइन रिंग है। ये स्किल कूल डाउन टाइम को थोड़ा कम कर सकती है। उसके बाद चौथा नोटिफिकेशन आता है, अप्रेंटिस मेज के 4 पीस सेट ट्रेनिंग इंक्रीज करता है। स्पीड और स्किल प्रोफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट स्पीड 10% बढ़ती है। सिस्टम स्क्रीन में ये सब देखकर फैंगजो ने फुसफुसाया, ग्रेट, इससे मेरी लेवलिंग स्पीड काफी तेज हो जाएगी। फिर फैंगजो अपने एट्रीब्यूट पैनल को खोलकर नए एट्रीब्यूट पढ़ने लगता है, जिसे हम भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर डेटाबेस के बीचों बीच आकर खड़े होकर फैंगजो ने फुसफुसाया, इस बार हार्वेस्ट ट्रूली बाउंटीफुल है। फेडरेशन के स्किल डेटाबेस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्सेप्शनल है। फिर अचानक ही फैंगजो अपने सामने स्केलेटन अवतार को समन करता है, लेकिन अपडेट के बाद उसका आर्मर पहले से कहीं ज्यादा और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। फिर फैंगजो ने स्केलेटन अवतार को देखते हुए फुसफुसाया, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि स्केलेटन की क्लोन को भी मैचिंग स्किल की आवश्यकता होती है। फिर फैंगजो ने एक साथ काफी सारी स्किल बुक निकालते हुए फुसफुसाया, वेपन मास्टरी, पेरी और वॉर क्राई, ये तीनों स्किल स्केलेटन क्लोन के लिए सीखना आवश्यक है। उन सभी स्किल को स्केलेटन अवतार के लिए यूज करता है। तभी डेटाबेस में नोटिफिकेशन आता है, फैंगजो के 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए गए, स्किल एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा। फैंगजो ने वेपन मास्टरी वाली बुक देखते हुए कहा, स्किल डेटाबेस इम्प्रेसिव होने के बावजूद कंट्रीब्यूशन पॉइंट पर काफी बोझ डालता है। मुझे यकीन नहीं कि मुझे फ्यूचर में ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में इस तरह की कोई और गुड जॉब मिलेगी या नहीं। फिर कुछ पल बाद डीमन हंटिंग रिसर्च डिवीजन के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन होता है, जहां फैंगजो वापस आता है तो लू हू और चेन किंगशान दोनों वहीं खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लू हू ने जल्दबाजी में कहा, कैसा रहा, क्या तुमने कोई न्यू स्किल सीखी? फैंगजो शांत रहते हुए कहता है, यस सर, इस बार लाभ बहुत अधिक हुआ। तभी पीछे से ये फैन ने चिल्लाया, फैंगजो, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। जब फैंगजो उसकी तरफ मुड़ता है तो ये फैन ने फैंगजो की तरफ उसे एक पोशन की बोतल उछाल दी और ये फैन खुद एक पोशन की बोतल को खाली करने लगता है। ये फैन ने खाली बोतल नीचे गिरते हुए कहा, इस पोशन की बोतल को गटक जाओ। पिछली बार मैं तुम्हारी टैक्टिक से अनजान था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पल भर में डिफीट कर दूंगा। फैंगजो ने बिना किसी भाव के कहा, क्या तुम वाकई अभी मुझे चैलेंज देना चाहते हो? मैंने अभी अभी अपनी स्किल को अपडेट किया है। ये फैन ने एटीट्यूड में कहा, मैं ये फैन जीवन भर दूसरे स्थान पर रहकर सैटिस्फाइड नहीं रहूंगा। इस बार मैं तुम्हें डिफीट के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दूंगा। फैंगजो ने उंगली दिखाते हुए कहा, इसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग माना जाएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने होंगे। तभी चेन किंगशान ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक वो मान जाता है तब तक ठीक है, आखिरकार उसे बाद में खुद ही इसको पे करना होगा। फिर फैंगजो ऊपर चढ़ते हुए पोशन बॉटल वापस देते हुए कहा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ये पोशन बॉटल वापस दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी ये फैन ने पोशन बॉटल को पकड़ते हुए कहा, तुम? फिर ये फैन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके स्पेशल वेपन समन करते हुए चिल्लाया, फैंगजो। तुरंत ही ये फैन पहले की तरह हेवनली स्ट्राइक का यूज करके हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। उस वक्त फैंगजो बस वैसे ही बिना किसी एक्शन के खड़ा रहता है। ये देखकर बाई श्याओ चैन ने चौंकते हुए कहा, उसने शुरुआत से ही अपनी सबसे अल्टीमेट मूव खेल ली। तभी लू हू ने हैरान होते हुए कहा, ये फैन की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट वाकई ब्रिलियंट है।
ब्लिथ अटैक ही उसकी जीत का एकमात्र रास्ता है। लेकिन फिर फैंग जो अपनी पावर्स को यूज करना शुरू करते हुए एक चुटकी बजाता है। उस वक्त लू हू ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि न्यू स्किल हासिल करने के बाद फैंग जो इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा। फिर ये फैन ऊपर से फैंग जो की तरफ किसी आग के गोले की तरह बढ़ रहा होता है, लेकिन तब तक फैंग जो ने अपने नीचे एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बना लिया होता है। उस मैजिकल सर्कल में से स्केलेटन समन हो रहे होते हैं। ये देखकर बाई श्याओ चेन ने कहा, क्या वो पहले की तरह स्केलेटन समन का यूज करेगा? तभी लू हू ने चौंकते हुए कहा, नहीं, इस नंबर। अगले ही पल सब लोग फैंग जो काफी सारे स्केलेटन के बीच छिपा हुआ दिखते हैं। अगले ही पल काफी सारे स्केलेटन का एक बहुत बड़ा टावर बन चुका होता है। उस वक्त ये फैन ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। ये फैन ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर ये फैन उन पर अटैक करता है तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कुछ स्केलेटन आसपास फेंका जाते हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तभी लू हू ने हैरान होते हुए कहा, क्या उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है? फिर चेन किंगशान ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, उस लड़के ये फैन ने पिछली बैटल के दौरान वास्तव में अपने स्किल को समझकर उसे अपडेट करने में कामयाबी हासिल कर ली। तभी ये फैन फैंग जो के सामने होता है। उस वक्त ये फैन का फेस पसीना पसीना हो रहा होता है। तभी फैंग जो ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, इस प्रहार की स्ट्रेंथ पिछले प्रहार से कहीं ज्यादा है। फिर इतना कहने के बाद फैंग जो जाने लगता है तो पता चलता है कि ये फैन स्केलेटन के ढेर में फंसा हुआ होता है। फैंग जो जाते हुए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य के लिए तुम्हारे लिए मेरी स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तभी पीछे से ये फैन ने चिल्लाया, फैंग जो मुस्कुराते हुए कहता है, बस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग। फिर वो सारे स्केलेटन एकदम से ये फैन को घूरने लगते हैं। ये सब महसूस करके ये फैन पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन कोई कुछ कहे उससे पहले सारे स्केलेटन उसे मारने लगते हैं। उस वक्त ये फैन वहाँ खड़े खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। उस वक्त ये फैन ने चिल्लाया, नहीं, मेरे चेहरे पर मत मारो। फिर फेंग झाओ ने चेन किंगशान से कहा, चलो आज के सेशन को यहीं पर ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में एंड करता हूँ। तभी चेन किंगशान ने सर पकड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि ये फैन अगले 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। उस वक्त ये फैन मर खाया हुआ साइड में पड़े पड़े रो रहा होता है। तभी फेंग झाओ जाने लगता है तो चेन किंगशान ने रोकते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हारा वाकई में नेक्रोमांसर के लिए एक रिसर्च डिवीजन स्टैब्लिश करने का कोई इरादा है? फेंग झाओ ने इशारा करते हुए कहा, अरे नहीं। ये सब सुनकर फेंग झाओ टेंशन में आकर सोचता है, यदि उनके रिसर्च के माध्यम से उन्हें पता चल जाए कि मेरे पास एक सिस्टम है तो ये वास्तव में बहुत ट्रबलसम होगी। फिर कुछ पल बाद या उसी दिन का स्किल डेटाबेस में एक लेडी आई होती है। वो उस पर्पल कोर के पास जाकर देखती है। वो उसने पर्पल कोर में देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेक्रोमांसर के न्यू स्किल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें।